श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज के सभी फॉलोअर्स, दर्शक भाइयों बहनों, आज मैं लोकतंत्र की हत्या विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। लोकतंत्र का मतलब है लोक का तंत्र, लोक की व्यवस्था, जनता की व्यवस्था। लोकतंत्र से मिलते जुलते दो और शब्द हम लोग व्यवहार में लाते हैं। एक है जनतंत्र, दूसरा है प्रजातंत्र। किंतु लोकतंत्र का जो निहितार्थ है वो जनतंत्र और प्रजातंत्र के निहितार्थ से भिन्न है। जनतंत्र में जो जन यूज होता है उसके साथ बहुजन लगता है, सर्वजन लगता है, किंतु बहुलोक और सर्वलोक ऐसा कोई शब्द नहीं है। जन सभी समूहवाचक है, किंतु सभी को लेके नहीं है। लोक सभी को लेके है। जन में हो जाएगा कि किसी विशेष वर्ग के, विशेष समुदाय के लोग हैं, इसलिए उसमें बहुजन लग जाएगा। किंतु लोक जाति, वर्ग, संप्रदाय, किसी प्रकार के भेद से परे सबको समष्टि करने वाला शब्द है। इसलिए लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का तंत्र, जनता की व्यवस्था। प्रजातंत्र में भी वो अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि राजा के साथ प्रजा को जोड़ा जाता है। जहाँ राजा है वहाँ प्रजा है। तो प्रजातंत्र का मतलब हो गया, प्रजातंत्र का मतलब हो गया कि वहाँ कोई शासक है जिससे शासित लोगों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, शासित लोगों का भी कुछ तंत्र में हिस्सेदारी है, किंतु वो पूर्णतया जो है लोकतंत्र को, जनता के तंत्र को का बोध नहीं कराता है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि वो व्यवस्था, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी है, जिसमें जनता का निर्णय सर्वमान्य है। इसलिए लोकतंत्र में लोकमत का बहुत महत्व दिया जाता है। कह सकते हैं कि लोक निर्णय, जब तक लोक निर्णय नहीं हो तब तक वो लोकतंत्र नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे देश में सही मायने में लोकतंत्र है। जब सही मायने में लोकतंत्र की बात आएगी तो हमारे देश के कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ वर्ग, कुछ लोग अभाव, वंचना, गरीबी से पीड़ित, प्रताड़ित क्यों होंगे? यदि हमारे देश के अधिसंख्यक लोग अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, शारीरिक, मानसिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये
इंगित करता है कि हमारे देश में लोकतंत्र सही मायने में स्थापित नहीं है। लोकतंत्र बराबर अर्थतंत्र और शासन तंत्र। जब तक अर्थतंत्र ऐसा नहीं हो जिसमें सभी लोगों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी लोगों के भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों का अधिकतम उपयोग और विवेकपूर्ण वितरण हो, तब तक कैसे माना जाए कि वहाँ लोकतंत्र है। हमारे देश की अधिसंख्यक जनता, जिसमें किसान और मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है, गरीबी रेखा से नीचे है। कृषि क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र में देश की 60% से ज़्यादा आबादी कार्यरत है और देश के जीडीपी पर इस आबादी का जो हिस्सेदारी है वो 14-15% के आसपास है। ये इंगित कर रहा है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो हमारा लोक है, वो लोक का इस तंत्र में भागीदारी नहीं है। जिनकी भागीदारी है वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो संसाधनों से परिपूर्ण हैं, और जिनकी भागीदारी नहीं है उनको ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब हो गया कि ये जो संपदा है पूरे विश्व ब्रह्मांड की, इस संपदा का विवेकपूर्ण वितरण और अधिकतम उपयोग हो। अधिकतम उपयोग और विवेकपूर्ण वितरण होगा तो कोई भी व्यक्ति न बेकार रहेगा, न बेरोजगार रहेगा, न गरीब रहेगा, न अभावग्रस्त रहेगा। सभी को उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध हो जाएंगी। मैं कुछ उदाहरण दे के बताऊंगा कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी क्या क्या खामियां हैं जिसकी वजह से अधिसंख्यक जनता इस व्यवस्था में भी वंचना और अभाव में जीवन यापन कर रही है। सबसे पहली कमी है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की वजह से जो लोग राजनैतिक रूप से प्रबुद्ध नहीं हैं, कह सकता हूं कि जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना नहीं है, नैतिक नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, वो भी वोट देते हैं। कैसे देते हैं? जाति में, संप्रदाय में, वर्ग में, क्षेत्र में, और अब तो सीधे पैसे देकर उनको खरीद लिया जा रहा है। अभावग्रस्त लोगों को पैसे सीधे देके उनका वोट लिया जा रहा है। जब किसी परिवार में कोई समस्या होती है तो उस समस्या पर मत लेने के लिए परिवार के
उन लोगों का मत नहीं लिया जाता, उन लोगों से उनकी सहमति और असहमति नहीं पूछी जाती जो मानसिक रूप से प्रबुद्ध नहीं रहते, जैसे बच्चे या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बौद्धिक अपरिपक्व है। केवल ऐसे लोगों से सलाह मशवरा की जाती है जिनमें बौद्धिक क्षमता है, जो सलाह सही ढंग से दे सकते हैं। तो एक छोटे घर की समस्या के निराकरण के लिए जब हम अबोध और अज्ञानियों से परामर्श नहीं करते, घर के अबोध और अज्ञानियों से परामर्श नहीं करते, तो इतने बड़े देश की समस्या, प्रांत की समस्या या प्रांत के निर्णय के लिए, प्रांत के अगुवा और मुखिया को चुनने के लिए हम सभी के मत को लेकर केवल भीड़ तंत्र का परिचय देते हैं, लोकतंत्र का नहीं। इसलिए सिलेक्टो इलेक्टेड सिस्टम होना चाहिए। पहले सिलेक्शन होना चाहिए कि कौन प्रबुद्ध हैं, कौन लोग आर्थिक राजनीतिक रूप से चेतनाशील हैं। जब तक चुनने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो चुने जाने वाले लोग कैसे ठीक होंगे? हो ही नहीं सकते। दूसरा है, चुनाव की जो प्रणाली है उसमें भी बहुमत की बात नहीं है। आज तक हमारे देश की कोई भी सरकार, कोई भी केंद्रीय सरकार बहुमत से चुन के नहीं आई। किसी भी सरकार को 51% वोट नहीं मिला। कुल वोटरों के अधिसंख्य लोग किसी सरकार को समर्थन नहीं दिए। ये जो वर्तमान सरकार है 33% पर है। तो कैसे कहा जाए कि ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब है कि बहुमत की सरकार हो। कोई भी सरकार बहुमत की नहीं होती है, अल्पमत की सरकारें चुनी जाती हैं। तो जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र तो की राजनीतिक व्यवस्था तो पार्टी से होती है, और पार्टी शब्द ही अंग्रेजी का टुकड़ा है, हिस्सा है, दल है। हिंदी में भी उसको दल बोलते हैं। तो जहाँ दल है, टुकड़ा है, हिस्सा है समाज का, वो पूरे समाज के समष्टि के कल्याण की बात कैसे करेगा? इसलिए आज हमारे देश की जो पार्टियां हैं, वो कोई पार्टी किसी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, कोई पार्टी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, कोई पार्टी किसी संप्रदाय का, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लोक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कोई भी नहीं है। इसलिए यह जो पार्टी डेमोक्रेसी है, पार्टी के अनुसार जो हम देश के मुखिया को, देश के नेता को, देश के प्रमुख को चुनते हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरी और खामी है कि कोई भी पार्टी आज लोकतांत्रिक नहीं है। किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। संयोग से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी संस्कृत और हिंदी के दोनों समानार्थक शब्द हैं। डेमो माने भी होता है जनसंख्या संबंधी, ये प्रीफिक्स है अंग्रेजी का। डेमो मतलब जनसंख्या, क्रेसी माने हो गया उसकी व्यवस्था, जनसंख्या को लेके जो व्यवस्था बनी है, लोक को लेके जो व्यवस्था बनी है। तो यहाँ डेमोक्रेसी में यदि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, गांव से चुन के प्रखंड और जिला और प्रदेश के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव नहीं होता है,
चाहे वो सिलेक्टो इलेक्टेड हो चाहे जर्नल हो। तो कैसे कह सकते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र, जब पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, पार्टी ही जो है गवर्न हो रही है किसी ग्रुप के द्वारा, किसी निहित स्वार्थी समूह के द्वारा। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये जो निहित स्वार्थी पार्टियां हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेंगी? संभव नहीं है। दूसरा है कि जो प्रतिनिधि चुनने की जो व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, वो भी एक बहुत बड़ी भूल व्यवस्था है। इसलिए भूल व्यवस्था है कि हम पार्टी को चुनते हैं, पार्टी के अनुसार जो है हम पार्टी को चुनते हैं, पार्टी के द्वारा चयनित एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको हम बोलते हैं जनप्रतिनिधि। वो जनप्रतिनिधि कहाँ है? वो तो एक पार्टी का प्रतिनिधि है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है और वो व्यक्ति अपने को जनप्रतिनिधि का दावा करता है, जिसको जो है अधिसंख्य लोग कभी चुन के आज तक नहीं लाए। कोई भी पार्टी जैसा मैंने कहा था बहुमत से सरकार अभी तक नहीं बना पाई। 1952 से अब तक के जितने भी चुनाव हुए, कोई भी केंद्र सरकार बहुमत में नहीं आई। तो जो प्रतिनिधात्मक व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं वो व्यक्ति जो है पार्टी के द्वारा चयनित है और फिर पार्टी के निर्देश से जो है वो देश के प्रधान और प्रांत के प्रधान को चुन लेता है। तो ये लोकतांत्रिक कहाँ हुआ है? तो पार्टी तंत्र हो गया, क्योंकि पार्टी चुनती है प्रधानमंत्री कौन होगा, जनता तो नहीं चुनती है। मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी चुनती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन होंगे, इसको भी पार्टियां तय करती हैं, जनता तय नहीं करती है। जनता की उसमें भागीदारी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब जनता की भागीदारी नहीं है तो पार्टी जिन निहित स्वार्थी समूहों के द्वारा नियंत्रित होती है, निर्देशित होती है, उन समूह के द्वारा जो है वो देश का शासन चलाती है। और आज हम देख रहे हैं इस कोरोना युग में हमारे देश के मजदूरों को बहुत भीषण तरीके से प्रताड़ित होना पड़ा। सभी साधन संसाधन देश में मौजूद होने के बाद भी हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। बहुत लोगों को पैदल चलते चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत लोग भुखमरी का शिकार हो गए। और आज भी बेकारी, बेरोजगारी और निर्धनता से घुट घुट के मरने वाले लोगों की संख्या इन्हीं आम लोगों में से है। क्यों? कि देश की संपत्तियों को उन्हीं समूहों, निहित स्वार्थी समूहों के हाथों में आज पार्टी तंत्र के द्वारा बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है और नाम दिया जा रहा है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है? यदि लोकतंत्र होता तो इस देश के प्रत्येक नागरिक की जो औसतन आमदनी है, क्या हमारा जनप्रतिनिधि, तथाकथित जनप्रतिनिधि बोलूँगा तो ज़्यादा उचित होगा, क्या वो तथाकथित जनप्रतिनिधि को देश के आम नागरिकों की मासिक, वार्षिक या दैनिक आमदनी से कम मिलता है? यदि उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हमारा प्रतिनिधि कहाँ हुआ? प्रतिनिधि तो तब होता कि जनता की जो आमदनी है उससे उसकी आमदनी कदापि ज़्यादा नहीं हुई होती।
हमारे देश के ये तथाकथित वित्त बंधक, पूंजी बंधक, कृत जनप्रतिनिधि ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी के घर में जो काम करने वाला व्यक्ति है, देश का जो सम्मानित नागरिक है, वो मनरेगा के द्वारा यदि कमा रहा है तो महीने में जो है उसको 6-7 8 हज़ार रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं। और हमारे देश के संसद का खर्चा ही 1 घंटे में लाखों रुपए है। जनप्रतिनिधियों की आमदनी प्रतिमाह लाखों है, तो प्रतिनिधि जनता का नहीं हुआ। यह हमारी पूरी तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था उन अंग्रेजों की है जो अंग्रेज हमारे देश पर में हम लोगों पर शासन करने आए थे, लूटने आए थे, सेवा और कल्याण करने नहीं आए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि या हमारा सेवक, जिसको हम जन सेवक बोलते हैं, लोक सेवक बोलते हैं, वो चाहे कार्यपालिका का नौकरशाह हो, चाहे वो न्यायपालिका का न्यायाधीश हो, चाहे वो विधायिका का विधायक या सांसद हो, या मंत्री हो, कार्यपालिका का प्रधानमंत्री हो, या वो मीडिया का चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का वो हो, क्या इनकी गलतियों पर इनको दंडित करने का विधान है? गरीबी हटाने के लिए, देश के लोगों की दशा को सुधारने के लिए इतने बिल, विधेयक और नीतियां आईं संसद में, कभी उनकी समीक्षा नहीं हुई। उन पर केवल घोटाले हुए और इस लोकतांत्रिक तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन सरकारों पर, उन प्रधानमंत्रियों पर, उन मंत्रियों पर कोई कानूनी कार्रवाई का प्राविधान नहीं है। लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है और हाई कोर्ट में व्यक्ति निर्दोष साबित कर दिया जाता है। वही न्यायाधीश जो कभी लोअर कोर्ट से, चाहे वकील के रूप में हो, चाहे वह न्यायाधीश के रूप में हो, हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो यदि वो उस समय किसी को दोषी ठहराता है तो क्या उस न्यायाधीश पर, उस पुलिस के आईओ पर, उन पर झूठा केस करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती है? नहीं होती है। हैं कि इस लोकतंत्र में पैसे का बोलबाला है। इसका एक दूसरा उदाहरण है चुनाव की प्रणाली। हमारा निर्वाचन आयोग एक सांसद को 75-80 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार देता है। क्या हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की आय 75-80 लाख है? ये तो चुनाव आयोग का आंकड़ा है। वास्तविकता तो और भी विचारणीय और सोचनीय है कि एक लोकसभा के चुनाव पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, और करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं वोटर्स को खरीदने में, फिजा बनाने में, प्रचार
और रैलियां में जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, ये पार्टियां उसका कोई भी हिसाब और ऑडिट से मुक्त हैं। क्यों भाई? आपके पास जो चंदा आ रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, तो जो आपको जनता से पैसे मिलते हैं उसको जनता के बीच में बताने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? क्यों नहीं घोषित करते हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ से आया? यदि ये घोषित कर दिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये पैसा किस वर्ग के द्वारा, किन लोगों के द्वारा पार्टियों को दिया जा रहा है, और इसका भंडाफोड़ हो जाएगा। उन शोषकों, बिचौलियों, लुटेरों की पोल खुल जाएगी। इसीलिए राजनेताओं ने, सभी पार्टियों के भ्रष्ट राजनेताओं ने अपने आकाओं को बचाने के लिए, उनके द्वारा जो मिलने वाला दलाली कमीशन है उसको छुपाए रखने के लिए नियम बना दिया कि जो है पार्टी का पैसा किसके तरफ से कहाँ से आया, इसके लिए कोई हिसाब नहीं होगा। ये कैसे लोकतंत्र है? इसलिए हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वह पूंजीपतियों और व्यवसायियों, उद्यमियों का मुनाफाखोरी लूट तंत्र है, अधिकारियों का रिश्वत तंत्र है, नेताओं का कमीशन तंत्र है, और जनता का महज ये भीड़ तंत्र है। जरूरत है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से लगाकर और शासन के सभी जो अंग हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाए जाएं। जब तक ये परिवर्तन नहीं लाए जाएंगे तब तक सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। और जिस तरीके से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से हमारे देश में अपना लूट तंत्र स्थापित किया था और चलाया था, उसी तरीके हमारे देश की ये तथाकथित लोकतांत्रिक पार्टियां, लोकतांत्रिक सरकारें डिवाइड और रूल के अनुसार देश की पूरी व्यवस्था को चला रही हैं और पूरी व्यवस्था को छद्म रूप से कायम की हुई हैं। हमारा समाज, चूँकि जब हम बात समाज की करते हैं, कोई भी पार्टी समाज की बात नहीं करती है, बात करती है जाति की, समूह की, वर्ग की, प्रांत की, भाषा की। इसलिए समाज की जब बात होगी तो सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। किंतु ये जो लोकतंत्र है, इसमें जब व्यवस्था ही बहुमत की सरकार का सही ढंग से नहीं है तो किसी वर्ग और समूह को प्रभावित करके, गुमराह करके, लुभा के, ललचा के, खरीद